आज करण को काव्या को एयरपोर्ट पे छोड़ने जाना था। काव्या और करण एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड, लवर, सब कुछ थे। वो 5 साल की उम्र से एक साथ थे, क्योंकि वो पड़ोसी भी थे और उनका स्कूल भी साथ में ही था। पर आज पहली बार करण और काव्या अलग हो रहे थे और उसकी वजह थी कि काव्या की बेस्ट फ्रेंड की शादी थी दिल्ली में और करण इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी दादी की तबीयत खराब थी। जब करण काव्या को एयरपोर्ट पे छोड़ने जाता है तो बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता होता है कि काव्या उससे दूर जाए। करण को दुखी देख के काव्या कहती है, 20 दिन की तो बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? करण कहता है, ये 20 दिन मुझे 20 साल जैसे लग रहे हैं। काव्या कहती है, अच्छा तो 20 साल होते तो तुम इंतजार नहीं करते मेरा? करण कहता है, मैं पूरी लाइफ तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। फिर काव्या करण के गले मिलती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को ही न्यूज आती है कि जिस प्लेन में काव्या थी वो प्लेन क्रैश हो गया है और सारी यात्रियों की डेथ हो गई है। काव्या की फैमिली, करण की फैमिली, सबका रो रो के बुरा हाल था, पर करण को विश्वास नहीं था कि काव्या की डेथ हो गई है। करण अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। करण अपने रूम से एक दिन तक बाहर नहीं आता। करण की माता जो आती है करण को समझाने के लिए आती है कि काव्या जा चुकी है, काव्या वापस नहीं आएगी। पर करण को किसी की बात पे बिलीव नहीं होता। वो कहता है कि काव्या ने प्रॉमिस किया है और आज तक काव्या अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। काव्या वापस आएगी, मुझे बिलीव है। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। सारे लोग करण को समझाते हैं कि शादी कर ले, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, पर करण तो वहीं ठहर गया होता है और काव्या का इंतजार कर रहा होता है कि काव्या वापस आएगी। करण को विश्वास होता है। इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं। सब तो काव्या को भूल चुके होते हैं, पर करण अभी भी वहीं रुका होता है और उसे विश्वास होता है कि काव्या वापस आएगी। एक दिन करण को एक कॉल आता है। कॉल की उस तरफ से कोई बोलता है, हेलो करण। करण पहचान जाता है कि काव्या की आवाज़ है। करण कहता है, काव्या? वो कहती, हाँ, तुम कैसे पहचाने? करण कहता है, इतने सालों से जिसका वेट कर रहा हूँ मैं उसे नहीं पहचानूंगा। कहाँ हो तुम काव्या? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। काव्या कहते, करण कुछ टाइम वेट करो। करण कहता, अब मुझसे इंतजार नहीं होता, अब और इंतजार नहीं होता। काव्या, कहाँ हो तुम? वो कहती, शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगी। करण बस फिर कॉल कट जाती है। करण की आंखें आंसुओं से भर जाती है। करण बहुत खुश होता है। वो अपनी फैमिली वालों को बताता है कि आज काव्या उससे मिलने आ रही है, तो उसकी फैमिली वालों को विश्वास नहीं होता। उसे लग रहा होता है कि कोई करण के साथ मजाक कर रहा है, उसका मजाक बना रहा है। फिर करण सुबह से ही अपने आप को उस शाम के लिए तैयार करना स्टार्ट कर देता है। वो अच्छा दिखना चाहता था पहले जैसा, पर हाँ, 20 साल बीतने बाद वो पहले जैसा तो नहीं दिखता, पर फिर भी वो पूरी कोशिश करता है कि काव्या उसे देख के खुश हो जाए। फिर शाम को दरवाज़ा खटखट होता है। करण भाग कर दरवाज़ा खोलता है तो अपने सामने देखता है एक 19-20 साल की लड़की खड़ी होती है। वो थोड़ा बहुत हैरान होता है, पर वो लड़की बोलती है, करण। तो करण पहचान जाता है तो काव्या की आवाज़ है। फिर करण उसे अंदर लेके आता है। सारे फैमिली वाले उससे बोलते हैं कि तुम अपने आप को काव्या क्यों बोल रही हो? वो कहती है, मैं काव्या ही हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। में रहते हैं, मेरे पापा की ट्रांसफ़र हुई थी, इसीलिए मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आ रही थी। तभी मुझे अपना पुराना जन्म याद आ गया, करण याद आ गया। फिर करण की फैमिली वाले काव्या की मम्मी पापा को बुलाते हैं और वो उससे क्वेश्चन करते हैं और वो सारे आंसर सही देती है। फिर वो करण को अपनी लास्ट कन्वर्सेशन के बारे में बताती है कि हमारी कैसी बात हुई थी और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊँगी और तुम्हें इंतज़ार करने को भी कहा था मैंने। करण को बिलीव हो जाता है कि ये काव्या का ही पुनर्जन्म है। वो लड़की कहती है, करण तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा है, इसलिए भगवान भी मजबूर हो गए मुझे तुम्हारे पास वापस भेजने के लिए। करण उसे गले लगा लेता है। काव्या, जिसका नाम अब कावेरी था, उसकी फैमिली वालों को सारी बात बताई जाती है और करण और कावेरी की शादी कर दी जाती है। कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो उसे दिन, महीने, सालों, यहाँ तक कि जन्मों की दूरी भी कम नहीं कर सकती। ये काव्या और करण की कहानी से साबित होता है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।